हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आज हम कर रहे होंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैं इस चैनल को बनाया था। लेकिन किंतु परंतु वाली बात हो जाती है भाई साहब, वन शॉट लाना पड़ा था, ठीक है। और हो सके तो अभी तक अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा रिदम में आने के लिए थोड़ा सा लेट लग सकता है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं और प्रीवियस ईयर सवाल की तरफ। और देखते हैं, ये भाई साहब आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं कि ये किसका है। तो ये मैं बात करूँ तो ये 2021 का है, ठीक है। 2021 का है, वो भी BSCB का है, ठीक है, बिहार बोर्ड का, क्लास 12th, ठीक है मेरे भाई, क्लास 12th का है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, बस इसी के बारे में बात करने वाला था आपसे कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या। तो यही आपके लिए प्रीवियस ईयर सवालों का कलेक्शन है, थोड़ा सा देखते हैं जितना हो जाए, आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है, फिर उसके बाद मैं आगे का कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। हाँ, तो भाई सब पहले ही सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि देखना यार, dy/dx ऑफ cot x। आप जानते हो कि dy/dx ऑफ cot x क्या होता है। तो cot x आप अगर बोलो तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या बोलोगे, कोसेक माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये ई की पावर, यार इसका तो सवाल का आंसर ही नहीं लगाया, ये लो, माइनस का कोसेक स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे चलो। ई की पावर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का, यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जो कि गलत है, सवाल ही गलत है भाई। यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, यह हो सकता है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एस नहीं बल्कि डी एक्स होगा, ठीक है। डी एक्स नहीं डी एक्स होगा, इसको ऐसे करके लिख लो, ठीक। चलो, ये डी एस नहीं है, ठीक। आगे देखो क्या होता है कि ऐसे ऐसे सवाल मैंने पहले भी बताया तुम्हें, यार जब भी ऐसा सवाल हो कि ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करो कि ई की पावर एक्स के साथ उस फंक्शन को उठा के लेके आओ जिस फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हारे सामने दिख रहा हो। तो एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कॉस एक्स नहीं होता। तुम बोलोगे हाँ, तो लिया ई की पावर एक्स साइन एक्स, यही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं, और प्लस सी। चलो इधर ही बात समझ में आ गई। ये कौन सा ऑप्शन में ज़रा देखो, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। चलो आगे। अब दूसरा बात क्या है भाई साहब, दूसरा ये पूछ रहा है तुमसे कि 0 से लेके ए, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ए, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, चलो देखो यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तुमको, 0 लोअर लिमिट और ए अपर लिमिट दे दिया। तो क्या तुम मुझे एक बात बताओ, यस, अरे यार गड़बड़ गड़बड़, चलो इधर आ। क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता कि एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, हाँ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता। या फिर क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता 0 से ए, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता एफ ऑफ ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेके ए तक। बस फंक्शन को उल्टा करके तुमसे पूछा है कंफ्यूज करने के लिए। ज़रा देखो कहाँ है, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ए माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब, दूसरा तुम्हारे पास एक फंक्शन है दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, जो कि है log a की पावर x है। एक बात बताओ, d/dx ऑफ log a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले log का डिफरेंशिएशन करो। तो तुम बोलोगे log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x नीचे आ जाएगा, फिर इंटू जब log a की पावर x था तो log का डिफरेंशिएशन करा तो a की पावर x नीचे आया।
जब ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, इनपुट में ए। अच्छा एक बात बताओ, इस ए की पावर एक्स से इस ए की पावर एक्स को हटाओ और इसका आंसर लगाओ लॉग ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोल दो हाँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? लॉग ए। क्या आ गई बात समझ में? तब बोल दो हाँ। सॉल्यूशन समझ में आ गई? तो चलो आगे। टन 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 टन, आगे 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 चलो, आगे यहाँ। चलो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। अब चलो आगे देखो, आओ क्या पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए की ए एक्स प्लस माइनस बी और डी एक्स। सवाल पेचीदा नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तुमको, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं। कहाँ पे है? यहाँ है। चलो, जो एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी जो दिया हुआ है, पहले से डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है, तो तुम इसको कैसे कह सकते हो? कहोगे कि एफ डैश जो एफ ए, अरे यार कहाँ गया ही, यहाँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा कि ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी और 1/a, क्योंकि x जो है कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल टर्म है, और जब भी वेरिएबल टर्म आते हैं उसके साथ जो भी कांस्टेंट संख्या लिखी होती है उसको अगर गुना में है तो उसको भाग में, और भाग में है तो उसे गुना में लिख दिया जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी। 1/a, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट। चलो आगे चलो, चलो चलो चलो। अब चलो इस सवाल में क्या पूछा है तुमसे? तुमसे ये पूछा गया है इस बार कि अंडर रूट 1/√x, मैं पहले लिख दूँ सवाल। 0 से 4 इंटीग्रेशन पूछा है, 0 से 4 dx/√x का इंटीग्रेशन पूछा है। क्या ये सवाल समझ में आ रही तुम्हें? तो dx/√x का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, और तुम इसको कैसे करोगे? तो इसको ऐसे करो, ये लो। हाँ जी, तो चलो इधर, हाँ आ जाओ। ये सवाल था हमारा, और ये हमारा सवाल का जवाब। देखना ज़रा क्या क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बता, जब √x को ऊपर ले जाओगे तो तुम क्या इसे -1/2 नहीं बोल सकते क्या? बोलो। और इसकी पावर 0 से लेकर 4, बोलो मैं सही बोल रहा था? अगर सही है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम क्या बताओगे कि यार x की पावर -1/2 और इसके साथ +1 जोड़ो ऊपर, और -1/2 और +1 नीचे जोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके 0 से और 4 क्या लगा दो, अपर और लोअर लिमिट लगा दो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो बोल दो एक बार हाँ। चलो 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 चलो, अगर ये हो गया तो मैं इसके कैलकुलेट और थोड़ा सा कर लूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो। 0 से लेके अपर लिमिट है 4, और x की पावर क्या आ जाएगा? ऊपर 1/2 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा? 2 x की पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं हम, और इस पर लिमिट लगा दो 0 से 4 का। 0 से 4 का जब भी तुम लिमिट लगाओगे तो तुम पाओगे कि भाई साहब, अगर यहाँ 4 रखते हो, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको जब रखोगे तो 2, 4 रखोगे तो √4x यानी कि 2 आ जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4, यानी तुम्हारा आंसर आएगा 4, और जो कि कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ है 4। ठीक है, बोलो एक बार सही है? सही है, तो चलो आगे चले, हम आगे चले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 ये बोल रहा है, पहले मैं इसे मिटा दूँ, पहले मैं इसे क्या कर दूँ? मिटा दूँ। इतना तो तुम समझ ही गए होगे यार, है कि नहीं? इतना तो तुम समझ गए होगे।
और आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 है dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन पूछा है। एक बात बताओ, जब भी 1 अपॉन एक्स की पावर सिंगल पावर हो नीचे डिनोमिनेटर में, जब भी सिंगल पावर, मैंने तुम्हें कितने बार बताया यार, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया मैंने। जब भी नीचे इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में एक्स का सिंगल पावर हो तो तुम्हें इसे लॉग में लिखना है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। कभी कभी मॉड भी लगा दिया जाता है, प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन अभी हमें लिमिट वाली सवाल है, तो लिमिट में हम क्या करेंगे कि इस लॉग को लॉग 1 प्लस एक्स लिखेंगे और इसमें लिमिट लगाएंगे हम कहाँ से, 0 से लेके 1 तक का, 0 से लेके 1 तक का लिमिट लगाएंगे। अब जब इसको अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो अपर लिमिट रखने के बाद 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, यानी लॉग आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, एक्स की जगह 1 रखा हमने, फिर माइनस लॉग क्या करेंगे, इसको मिटा दे भाई, इसको मिटा दे रहे हम। ठीक है, अब देखो लॉग यहाँ पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो आगे चलो कैलकुलेट करो, जब आगे 0 आ जाएगा तो क्या होगा, जब यहाँ रखेंगे हम तो इसको आगे बढ़ाओ, लॉग क्या आ जाएगा 2 और माइनस लॉग 1 आ जाएगा। तुम जानते हो कि इस लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, log 2, ओनली और ओनली log 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो बोलो हाँ। तो log 2 देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में log 2। ऐसे तुम्हें सवाल सॉल्व करनी है मेरे भाई वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व करनी पड़ेगी तुम्हें। देख लो ज़रा कैसे कैसे करा मैंने। जब भी x के नीचे सिंगल पावर हो तो तुम हमेशा याद रखो उसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स होता है। ठीक, और फिर उसके बाद लिमिट लगा दो और फिर ये कर दो। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाया, जाके देख लेना इंटीग्रेशन बनाने से पहले। ठीक है, तो चलो मैं आगे। अब देखो जो सवाल है तुम्हारे पास वो बड़ी भयानक सवाल है। ये सवाल, ये भाई साहब, जब तुम अगर इसे आइलेट पढ़ो, क्या सवाल है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। याद रखो, जब भी तुम ऐसे सवाल देखो, मैं बता दूँ, एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, एक्स साइन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। एक बात जब भी याद रखो भाई, कि जब भी ऐसा ऐसा तुम्हारे पास फंक्शन हो, तो जब भी ऐसा फंक्शन हो तो हमेशा याद रखो ये सवाल ऐसे नहीं बनते, ये सवाल बनते आइलेट पर। ठीक है, आइलेट पर। अब ये भाई साहब आइलेट कौन सी वाला है, अब जिसने पढ़ा वो ठीक, जिसने नहीं पढ़ा वो भाई साहब जाके वीडियो देखे। ठीक है, आई का मतलब होता है भाई आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, तो तुम बोलोगे कि भाई साहब आई का मतलब होता है इन्वर्स वाले फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, ये होते हैं आइलेट, और इन्हीं के क्रम में इसे सॉल्व भी किया जाता है। कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, ज़रा देखना ध्यान से। अरे यार ये कहाँ जा रहा है, देखो ज़रा कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ये आइलेट है, पहले आई यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन हो पहले उसका इंटीग्रेशन करना, फिर जाके उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये कैसे बनते हैं वो ज़रा मेरे ध्यान से देखना। मान लो कि इस पर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, इसमें एक्स साइन एक्स में, ज़रा मैं इसे यहाँ लेके आ जाऊँ, इसमें कितने फंक्शन है तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे भाई साहब दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है, तो तुम बोलोगे दो फंक्शन। ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लॉगरिथमिक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन कहलाएगा, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा। इसके बनाने का तरीका क्या होता है, बनाने का तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तुम्हारे पास इसके रूल होते हैं, यानी इसके कानून है भाई साहब, इसी से ही बन पाएंगे, वरना तुम रगड़ते रह जाओ, तुमसे कुछ ना होने वाला, कुछ नहीं होगा, सही में कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ लिख दूँ, ठीक, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ता मैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स को पहले लिखो, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कौन सा है, एक्स और डी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें, तो बोल दो एक बार आ रही है तो हाँ, बोलो भाई से, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत होगी, देखते रहना ध्यान से। अब क्या करना है कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, एक्स इसका इंटीग्रेशन करो, पहले लिखोगे साइन एक्स तो पहले बार है, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तुम बोलोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है ज़रा बताना, कॉस एक्स होता है, और इस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो बोलो आ गई, तो बोलो 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 बोलो, क्या इतनी बात आ गई, तो बोल दो एक बार हाँ। अरे अरे कहाँ गया इंटीग्रेशन, ठीक है, अब जाओ इसको 1 मिनट, इसको मैं सेट कर लूँ ना, नहीं होगा, लंका लग गई। इसके साथ ही रहने दो भाई, ठीक है, आजा। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रूप पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो आया, इसका इंटीग्रेशन जो आया, ठीक है, अब जो इसका इंटीग्रेशन है यानी 1/2 cos x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो एक बात बताओ मुझे, अरे यार हाँ ठीक है, डिफरेंशिएशन करना था ना यार, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था, एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते देखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, यानी इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन एक्स है, माइनस इसको देखना कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से ये फंक्शन फिर से इसमें हाईलाइट लगेगा एक बार, ठीक है, फिर से इसमें एक बार हाईलाइट लगाओ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर क्या आ गया, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, और कॉस एक्स क्या आ गया, ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। जब दोनों फंक्शन फिर से रिपीट कर दिए, तो तुम एक बात बताओ, फिर से इसमें हाईलाइट लगा पाओगे, तो जब हाईलाइट लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा बाहर, और जब आंसर आ जाएगा तो तुम टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं हिसाब किताब से चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही हाईलाइट लगाना, ठीक, वैसे करना, और तुम्हारा आंसर बाहर निकल जाएगा। मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये कंफर्म तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन बट जो भी हो सही है, जो आए वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हम अगले वाले सवाल पे। अगले वाले सवाल क्या है, हाँ, π/2 साइन क्यूब थीटा बाई डी थीटा, सॉरी 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक बात बताओ, क्या मैं इसे मिटा दूँ यार, तुम इसे कर लोगे, हाँ इसको कर लेना यार, ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, सारे को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, लो हटा दिया। तुम भी क्या याद रखोगे यार, मेरा सवाल 9th नंबर है, ठीक है,
9th नंबर वाले सवाल को ज़रा देखना, ध्यान से देखो। और 9th नंबर वाले सवाल में क्या है, बोल रहा है 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 से π/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या तुम डायरेक्ट साइन क्यूब थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दोगे क्या? नहीं ना, नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। एक बात बताओ, जब तक तुम ये नहीं लगाओगे साइन, सॉरी 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 सॉरी, जब तक तुम ये नहीं लगाओगे, क्या क्या नहीं लगाओगे, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा के लिए जब तक तुम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता कर पाओगे तब तक तुम ये नहीं लगा पाओगे। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस, अरे यार कहाँ गया, फिर से लिख रहा हूँ, साइन 3 थीटा, यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्या करो कि साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालो, यानी इस 4 साइन क्यूब थीटा को इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब थीटा को यहाँ ले आया, और क्या ले आया 3 साइन थीटा, और इसको माइनस साइन 3 थीटा में ले गए, और अपॉन इस 4 को इधर उठा के ले आओ। अब जाके इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, इट्स साइन थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तुम। जब इंटीग्रेशन तुम कर रहे होगे इसका, तो इंटीग्रेशन आएगा 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा का तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जब तुम इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो तुम इसके बाद इस पर लिमिट चढ़ा दो, और क्या आ जाएगा 0 से π/2, इसका लिमिट चढ़ा दो। और एक बात और बताओ मेरे भाई, कि ये जो फंक्शन है, ये जब तुम आगे थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये गामा फंक्शन है। ठीक है, सॉरी यार, इसी को बोला जाता है गामा फंक्शन। क्या बोला जाता है? गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक, इसका एक ट्रिक होता है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है वो। ठीक है, देखो ज़रा, अरे यार इसी को मैं सॉल्व कर दूँ तुम्हारे लिए। 1/4 साइन 3 थीटा, सॉरी 1/4 पहले से है, 3 साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो 3 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, और साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। और ये माइनस पहले से है, और साइन 3 थीटा का होता है माइनस का कॉस 3 थीटा, 3 थीटा, और 3 नीचे एक बार और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब जब इसको तुम सॉल्व कर रहे होगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 3/4 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस माइनस जोड़ के प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और इस पर लिमिट भी है 0 से अपॉन π/2 तक। चलो ठीक, अब जब इसका एलसीएम तुम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 माइनस का 3 कॉस थीटा प्लस का कॉस 3 थीटा, सॉरी कॉस 3 थीटा अपॉन 3, लिमिट लगा दो 0 से π/2 तक। ठीक है, जब π/2 तक तुम लिमिट लगा ही चुके हो, तो आ जाओ यहाँ देख लो, इस 3 को बाहर निकाल दो, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर देखो π/2 रखोगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ रखोगे π/2 तो क्या आ जाएगा 3π/2 कॉस 3π/2। ठीक है, और माइनस जब यहाँ रखोगे 0 तो माइनस, पहले माइनस फार्मूला का, और इस -3 कॉस 0 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, ये कॉस 0 1 मिला देगा, ये भी 1 मिला देगा, 1 मिला देगा, और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, कट कटा के 0 हो जाएगा, और cos 3/12 cos 3π/2 का वैल्यू हो जाएगा, तुम जोड़ लो cos
3 × 180/2, 2×9 = 18, 0 9 × 27 यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री आ जाएगा। यानी यार ये कितना लंबा जा रहा है यार। 1 मिनट, इसको काटो। यहीं पर ही बन जाता है यार, गामा फंक्शन लगाने ही से ही बन जाता है। मैंने झूठ मूठ का इतना बड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया, ठीक है, गड़बड़ा दिया यार हमने। रुक जाओ, अरे भैया। 1 मिनट, चलो देखते हैं इस सवाल में हम कि कौन से सवाल को हमने यहाँ तक खींचा है। यहाँ पर आया माइनस कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का हमने लगाया ऐसे ऐसे करके। पहले से मैं इसे मिटा दूँ, फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो कैलकुलेशन पर ध्यान देते रहो। तो एक बार और, साइन क्यूब थीटा को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और इसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। साइन 3 थीटा को 3 ई का हुआ रे ये भाई, साइन 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको साइन क्यूब थीटा निकालना है हमें, तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा अब बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, इस सारे पे लिमिट चढ़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो 3 साइन थीटा, ठीक है, तो 1/4 पहले बाहर आ जाएगा। 3 साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का 3 कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 3 थीटा/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4, और ये आ जाएगा माइनस का 9 कॉस थीटा, और ये कॉस 3 थीटा/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये बाहर 3 को निकाल दो तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 1/12 कोष्टक में माइनस 0 से π/2 है, 0 से π/2 माइनस का 9 कॉस π/2 और प्लस का कॉस 3 to π/2 और माइनस माइनस होकर जाएगा प्लस 9 कॉस 0, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ये π/2 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 9, ठीक, बचेगा 1/12। यहाँ से देखो 3 π/2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos 3 π/2, और ये हो जाएगा 9 cos 0 यानी प्लस का 9, और ये हो जाएगा माइनस का 1, 9 में से 1 जाएगा 8 यानी 1/12, और क्या आ जाएगा cos 3 π/2 और प्लस का 8। इसको ऊपर ले चलते हैं हम और ज़रा देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, cos 3 π/2 का वैल्यू कितना आ सकता है? तो cos 3 π/2 का वैल्यू तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं तो 270 डिग्री के आसपास यानी 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 270 डिग्री तो नीचे आ रहा है ना, नीचे और ऊपर और नीचे π/2 प्लस माइनस होता है तो cos 0 हो जाता है। तो वैसे इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 8/12 बच जाएगा। 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ज़रा देखना 2/3। इसका आंसर कितना आएगा 2/3। अगर तुम गामा फंक्शन जान रहे होते तो इतना लेट ना लगता, ठीक है।
आंसर कितना आया 2/3। क्यों? क्योंकि cos 3π/2 का वैल्यू वैसे भी 0 होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पर π/2 होता है, फिर -π/2 होता है, यहाँ 0 और यहाँ पर 180 होता है। तो जानते हो +π/2 -π/2 हो तो इसे कंडीशन में cos का वैल्यू 0 ही हो जाता है। ठीक है, और जब तुम गामा फंक्शन जानते तो इतना दिक्कत ना होता। ठीक है, चलो वैसे ही तुम इस सवाल बनाओगे, ये सवाल बनाओगे। 11th नंबर सवाल मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 11th नंबर मैं बता दे रहा हूँ, सारे का सारा को मिटा दो और मैं 11th में बता दे रहा हूँ। ठीक है, 11th नंबर सवाल है तुम्हारे पास मॉड वाला, इसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी आ सकती है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक बात बताओ, जब भी मॉड वाला फंक्शन हो तो x कहाँ से कहाँ खुलता है तुम्हें पता है? -1 से खुला 0 तक गया, फिर 0 से खुला x 1 तक गया। ठीक है, 1 तक गया, ये तुम्हारा पर्टिकुलर रीजन होता है। यानी x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -1 से तुमको 0 तक और x dx, और फिर प्लस करना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक x dx का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। -1 से कहाँ तक था? -1 से x dx, और ये x dx 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो बचेगा x²/2, यहाँ 0 से 1, सॉरी -1 से 0, और प्लस इसका भी x²/2 और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। जब तुम इसको आगे की ओर ले चलो तो आगे जब ले चलोगे इसको बढ़ाओगे तुम्हारे पास आएगा, क्या आ जाएगा? x²/2, अपर लिमिट रखोगे 0/2। ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये -1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा 1/2। ठीक, फिर प्लस आगे चलो, इस पे अपर लिमिट रखोगे तो 1 रखोगे तो 1/2, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0/2। ठीक है, ये 0/2 कट गया, 0/2 कट गया। ठीक है, 0 तो नहीं आना चाहिए यार, 0 कैसे आ रहा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस अपर लिमिट, हाँ तो भाई कट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है, कटेगा ही कटेगा। कहाँ गया यार, कहाँ गया? ये देखो आंसर में भी 0 पड़ा है। ठीक है, चलो चलते फिर, चलो आगे का बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मेरे भाई। ठीक है, आगे का बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऐसे बनाते रहो सवाल को, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नया नया सवाल लेते आऊँगा। ऐसे करते करते एक दिन हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा मैराथन रखेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना ही। कितने सवाल हो पाए हमारे? सवाल हो पाए 11। ठीक है, और इस सवाल को तुम खुद से करोगे ट्राई। ठीक है, और इसके बाद मैं बताऊंगा आगे। तो तब तक के लिए बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद।